नमस्कार। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को सुनने में तकलीफ है या उम्र से रिलेटेड जो कान खराब होते हैं या सुनने की क्षमता कम हो जाती है, उनसे बचने के लिए क्या यूज़फुल टिप्स का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी हियरिंग या सुनने की शक्ति इम्प्रूव होगी या जिस हालत में है उस पर रहेगी, फर्दर डिटोरिएट नहीं करेगी और बिगड़ेगी नहीं। आज उन चीज़ों पर बात करेंगे, किस तरह से आप अपनी हियरिंग या सुनने की क्षमता को सुधार सकते हैं और बिगड़ने से बचा सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ज़रूरी ये है कि आप अपने कानों को लाउड नॉइज़ से बचाएं। जितना ज़्यादा लाउड नॉइज़ है, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है, वहाँ पे ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स यूज़ करके अपने कानों को बचाइए, ताकि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड से आपका एक्सपोजर ना हो। इससे आपके कान खराब हो सकते हैं, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी डिवाइस का या किसी मोबाइल फ़ोन का या किसी ऑडियो सिस्टम का आप साउंड सुन रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम साउंड जो है उसका 60% आप एक्सीड मत करिए और 60 मिनट्स को टाइम लिमिट को एक्सीड मत करिए एक बार में। इसको 60-60 रूल बोलते हैं, यानी 60% ऑफ साउंड नॉट मोर देन 60 मिनट्स। इसको ध्यान रखिए, नहीं तो आपको सुनने में तकलीफ आने का चांस रहेगा। लाउड साउंड सुनने के बाद अपने कानों को रेस्ट दीजिए। बहुत तेज लाउड साउंड को लंबे समय तक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। रेगुलर कान के चेकअप्स कराइए। अगर का ऑडियो सिस्टम का आपको प्रॉब्लम हो रहा है या सुनने में कोई तकलीफ आ रही है, तो रेगुलर कानों का चेक कराइए, ताकि कोई बीमारी मिस ना हो जाए। कोई भी अगर क्रॉनिक बीमारी आपको है जो आपकी हियरिंग को या इन्फेक्शंस वगैरह को कानों में पहुंचा सकती है या उसको प्रॉब्लम कर सकती है, तो उससे बचिए, उससे अपने कानों की रक्षा करिए, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करिए। कानों को क्लीन करने के लिए मार्केट में अवेलेबल कॉटन स्वैब्स जो है उसका प्रयोग मत करिए। कई बार इससे कान डैमेज हो जाते हैं, कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। सेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान रखिए। जब भी आप ईयरफोन या लाउड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स लेते रहिए। बहुत लंबे समय तक लाउड साउंड को मत सुनिए। लाउड कॉन्वर्सेशंस भी अगर आप कर रहे हैं, किसी के साथ चिल्ला चिल्ला के अगर बातें भी कर रहे हैं, तो वो भी कान के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसे भी लंबे समय तक होने मत दीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया में खासकर अगर आप काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस अपने कानों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और काम के बीच में भी थोड़े बहुत ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सुनने की क्षमता परमानेंटली डैमेज हो सकती है। एक्टिव रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, इससे भी आपकी सुनने की क्षमता बेटर होगी। बैलेंस डाइट लीजिए, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लीजिए, ये आपकी कानों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ये भी आपके हियरिंग क्षमता के लिए अच्छा है। मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव नहीं होना चाहिए, ये भी आपकी ऑडियो सिस्टम या ऑडिटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो ईयरफोन्स में ईयरबड्स यूज़ करते हैं कान के अंदर डालने वाले, उसके बदले ओवर द हेड वाले जो ईयरफोन्स होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा डिफ्यूज साउंड देते हैं। कान के अंदर डालने वाले जो ईयरबड्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कान के लिए कम हेल्दी माने जाते हैं, तो उनका प्रयोग कम रखिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। स्विमिंग करने के बाद या नहाने के बाद कान को प्रॉपरली क्लीन करिए, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। उनको ड्राई रखिए, उसमें कंटिन्यूसली कुछ पानी अगर जाएगा या वो गीले रह जाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई टॉक्सिक मेडिसिन वगैरह जो कान को अफेक्ट कर सकती है, उनका प्रयोग मत करिए, चाहे वो अपने डॉक्टर से लिया हो या ओवर द काउंटर लिया हो। इस तरह की मेडिसिन से बचिए। नींद अच्छी रखिए, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करिए, हेल्दी हैबिट्स रखिए, कानों को प्रॉपरली क्लीन करिए। कानों में या नेजल साइनस में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और यदि कोई इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए, तो तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए, डिले मत करिए। कोई चीज़ों का अगर एलर्जी है तो उससे बचने का प्रयास करिए। ऑक्यूपेशन के दौरान या कोई काम करने के दौरान आपके कानों पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको अवॉइड करिए, खासकर जिनको ऑलरेडी कान का प्रॉब्लम रह रहा है। और अपनी हार्ट की हेल्थ या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कई बार नलियों में चोक होने की वजह से या ब्रेन में चोक होने की वजह से भी सुनने की क्षमता डैमेज हो सकती है, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हार्ट का सिस्टम अलग और सुनने का सिस्टम अलग, उसको इग्नोर कर सकते हैं, वैसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो लोगों की मदद कर सकते हैं यदि आपको सुनने का प्रॉब्लम है या आपकी सुनने की प्रॉब्लम डिटोरिएट ना हो। उसके लिए कुछ यूजफुल टिप्स पर हमने बात करी। ये टिप्स हैं: लाउड नॉइज से खुद को बचाइए, 60-60 रूल का फॉलो करिए, मैक्सिमम वॉल्यूम का 60%, 60 मिनट से ज़्यादा मत सुनिए, कान को बीच बीच में लाउड साउंड के बीच में रेस्ट दीजिए, रेगुलर कान के चेकअप्स करिए,
कोई कान की रिलेटेड बीमारी है और खासकर बॉडी की कोई बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो उसका ध्यान रखिए। कॉटन स्वैप से कान को क्लीन मत करिए। सेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस का प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एक्टिव रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, स्ट्रेस अवॉइड करिए, स्मोकिंग अल्कोहल मत लीजिए। सिम्टम्स अगर कोई हो रहे हैं या मेडिकेशंस आप ले रहे हैं तो उसको मॉनिटर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाइए। बीमारी के बारे में खुद को एजुकेट करिए। ईयर बड्स को यूज़ करने के बदले या साउंड बड्स के बदले यदि आप ईयर डिवाइसेज या ईयरफोन्स का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पानी से कान को बचाइए, कान को थोड़ा सूखा रखिए, नींद अच्छी रखिए। ऑटोटॉक्सिक यानी कान के लिए टॉक्सिक मेडिसिन का प्रयोग मत करिए। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। कान के अगर इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत ट्रीट करिए। बॉडी का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। कोई एलर्जी हो तो उसको ट्रीट करिए। अगर कोई ऑक्यूपेशनल या काम के दौरान कोई आपको प्रॉब्लम्स हो रही है साउंड की रिलेटेड तो उसको ध्यान रखिए। हार्ट की हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड जो आपके मेमोरीज फंक्शंस है उसको सुधारने का प्रयास करिए और सोसाइटी में लोगों के साथ प्रॉपरली एंगेज करिए। उससे भी आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और हियरिंग हेल्थ इंप्रूव होती है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ टिप्स पर बात करी जो आपकी सुनने की क्षमता को सुधार सकते हैं या बिगड़ने से बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि वीडियोज़ की आउटरीच बढ़ सके।